कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में कि कार्बन क्या होते हैं और उसके यौगिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन की बॉन्डिंग क्या होती है। कार्बन हमारा क्या होता है, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। और इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन होगा तब कौन सा बॉन्ड बनेगा। मान लिया हमारे दो कार्बन होंगे तब क्या बॉन्ड बनेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं बॉन्ड कैसे बनता है, कि हमारा आयनिक आबंध जो है कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी तत्व ले लेंगे। एक यहाँ और एक हमने ये लिया। मान लिया हमने ये एक ए लिया और एक बी लिया। अब ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि ए बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे, बी बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे। अब मैंने माना कि ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया। अब जब ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया तो ए के पास आया पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके पास आया नेगेटिव चार्ज। और इस एरो से माध्यम से हमने दिखाया है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे स्थान पर गए हैं। तब हम जानेंगे कि ए प्लस बी नेगेटिव ने मिलकर हमारा एक आयनिक बॉन्ड बनाया। इसे ही हिंदी में हम बोलेंगे आयनिक आबंध। तो क्या समझेंगे हम कि कोई भी हमारा एक एलिमेंट ए है, कोई भी दूसरा एलिमेंट हम मान लेंगे कि हमारा बी है। अब इनमें आपस में म्यूचुअल शेयरिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एक बॉन्ड बना उसे बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड या बोलेंगे हम आयनिक आबंध। तो अब इसी तरीके से फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज की, या किसी भी चीज का हमारा निर्माण होता है। जैसे कि हम सबसे पहले ले लेंगे हमारा NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl की NaCl की फॉर्मेशन हमारी कैसे होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो भी हम कंपाउंड लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम अपना फॉर्मेशन ऑफ NaCl कि हमारे NaCl की फॉर्मेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम अपना सोडियम कंपाउंड लेंगे एक, इसमें सोडियम में Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। तो क्या होता है इसका हमारा एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। इस तरीके से लिखो, या इस तरीके से इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है 2 8 1। इस तरीके से ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि सबसे पहली सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दूसरी में हमारे 8 होने चाहिए, तीसरी में हमारे 8 होने चाहिए। अब देखेंगे कि हम Na का तो हमने कर लिया, अब Cl का क्या होगा। Cl क्लोरीन का होता है हमारा 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारा 2 8 7। माना कि यहाँ पर इसे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर Na के पास, सोडियम के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दे तो Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इनकी आपस की म्यूचुअल शेयरिंग के कारण। तो ये हमारा Na हो गया, ये हमारा Cl हो गया। मान लिया ये हमारा Na है और इसके बीच में हमारा एक न्यूक्लियस है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। इनमें सेल्स होती है हमारी। सबसे पहले सेल्स होती है, जो एक सेल होगी उसका नाम होता है K, दूसरी सेल नाम होती है हमारा उसका L, तीसरी होती है उसका नाम होता है हमारा M। वीडियो रोक रहे थे, हमारी बारी थी कि कोई हमारी एक सेल होगी तो उसका नाम लिखेंगे हम L, कोई दूसरी सेल होगी तो उस नहीं, अब जो हमारी एक सेल होगी उसे लिखेंगे हम K, कोई दूसरी सेल होगी उसका नाम लेंगे हम L,
कोई तीसरी हमारी सेल आएगी तो उसका नाम लिखेंगे हम M। तो हम इसमें NaCl का फॉर्मेशन जानने के लिए हमें क्या करना है कि सोडियम के पास जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सोडियम बोलेगा कि अगर कोई भी एलिमेंट या Cl से बोलेगा, जब इसके पास Cl है कि Cl तुम एक मेरा जो इलेक्ट्रॉन से तुम ले लो, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा और स्टेबल हो जाऊंगा। अब क्लोरीन बोलता है कि हाँ साहब लाओ, बिल्कुल दे दो। ये 2 8 8 का इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये खुशी खुशी सोडियम से अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और सोडियम का भी ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे में स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या हुआ है कि सोडियम प्लस Cl कि सोडियम से तो एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो Na पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, जबकि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, तो इस पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है हमारा NaCl, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड, या ये हो जाएगा हमारा उदासीन। कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा कंपाउंड बना वो बना NaCl। जबकि नहीं तो और जो हमारे प्लस माइनस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये एक हमारा पॉजिटिव चार्ज का कंपाउंड, एक हमारा नेगेटिव चार्ज का कंपाउंड, इनकी जो बॉन्डिंग होगी बहुत ही स्ट्रांगली होगी। तो अब इसी तरीके से हम अपना बॉन्ड फॉर्मिंग करेंगे अब किसी और कंपाउंड का। तो अब हम बात करेंगे कार्बन की कि कार्बन हमारा कब स्टेबल होगा। कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होगा 2,4। अब कार्बन तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ही लूज कर सकता है और ना ही किसी दूसरे कंपाउंड से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है या इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसीलिए इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो हमारा एक सेल में कितने होते हैं 2, दूसरे में कितने होते हैं 8, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तब एक सेल में हमारा 2 बचेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा, या ये बचा 4, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करें और ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी सेल पूरी करें और अपना ऑक्टेट रोल कंप्लीट करें और स्टेबल हो जाए। तो क्या होता है इसमें हमारा क्या होता है, अब इसी तरीके से ले लेंगे हमें हाइड्रोजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है हमारा ये हो जाएगा खाली 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है तो 1 होगा। और हाइड्रोजन को अब हम देखते हैं कि स्टेबल रहने के लिए या तो हमारे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या होने चाहिए 8। अब यहाँ पर तो हमारा एक ही है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी 1s सेल होती है उसमें हमारा ऑक्टेट रूल नहीं लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारी 1s सेल होती है उसमें हमारा ऑक्टेट रूल नहीं डुप्लेट रूल लगता है, जिसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। तो इसमें क्या होगा, ये तो चलो एक अपनी जानकारी के लिए बात हुई। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन में आते हैं कि हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसे कोई एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपना एक सेल कंप्लीट कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसी से हमारा क्या बनता है कि देखते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन हमारा किस तरीके से एक दूसरे में बॉन्ड बनाते हैं और किस तरीके से ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारी वैलेंसी होती है 4। ये हुई हमारी कार्बन की वैलेंसी। एक था हमारे पास हाइड्रोजन पर कितना था हमारा 1, इसे एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर था हमारा, ये कार्बन था ये हाइड्रोजन था।
यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हमने बताया था कि हमारा जो वन सेल होती है, एक सेल में हमारा ऑक्टेट रोल नहीं, ऑक्टेट रोल की जगह हमारा डुप्लेट रोल लगता है जब हमारी वन सेल होती है तब। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो गया और जो इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये शेयर किए हैं और ये किसी भी उसके कारण शेयर किए होंगे, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरीके से लेते हैं, हमारे पास एक कार्बन ये था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन ये था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये था, ये एक कार्बन था, इसका हाइड्रोजन था, इसका इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण जो हमारे बॉन्ड होते हैं उसे बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाद हम फॉर्मेशन देखेंगे क्लोरीन की। हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ Cl2। यहाँ पर हमने ध्यान देना इस बात पर कि हमने Cl2 लिया है, एक Cl हम इधर ले लेंगे, एक Cl इधर ले लेंगे। Cl का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 2, 8, 7। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 17। क्या होगा, ये होगा हमारा 2, 8 और 7। अब इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए बस एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे तो इनका ऑक्टेट अधूरा रह जाएगा। अगर ये वाला Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो इसका ऑक्टेट हमारा अधूरा रह जाएगा। तो इसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये दोनों Cl जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, तब क्या होगा, ये हम लिखेंगे लास्ट वाला सेल जो 7 इलेक्ट्रॉन है। मान ली हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा इस वाले सेल का। अब इस वाले सेल को देखेंगे, इस वाले सेल का हम इस तरीके से करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन हम। तो ये जो है हमारा यहाँ पर बहुत ही छोटा बन गया, इसे हम जो है थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। तब क्या होगा, ये वाला Cl हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन वाली सेल लिखेंगे हम, लास्ट वाली सेल लिखेंगे, ये होती है हमारी M। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7 है ना, 6 यहाँ लिख लिया हमने और एक इलेक्ट्रॉन हम इसका यहाँ लिख लेंगे। अब इस वाले Cl को उठा लेंगे हम, इस वाले Cl को भी ऐसे लिखेंगे, इसमें भी लास्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये बोलेगा कि साहब एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे अपना दे दो, एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे अपना दे दो, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तब क्या होगा, इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया शेयरिंग के लिए और इस वाले क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया शेयरिंग के लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब इस तरीके से नहीं, इसे इस तरीके से समझो और बेटर रहेगा। अभी देखते हैं कि एक हमारा ये है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ लिखे और एक और ये बनाया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ थे, इस वाले के यहाँ थे और इस वाले को जो इधर जा रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा। अब हम देखेंगे कि इस वाले को 1 मिनट के लिए ढक लेंगे, 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हुआ और ये स्टेबल हो जाएगा शेयरिंग के कारण। अब इस वाले को ढक लेंगे, इसने शेयर किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो
यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।